आचार्य प्रशांत जी के आज के वीडियो को मैंने सुना और देखा तो उससे एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आई, जिसे मैं संक्षेप में कहने जा रहा हूँ। आचार्य जी ने कहा कि जिन विचारों को, जिन सपनों को हम अपना माने बैठे हैं, वे हमारे हैं ही नहीं, बल्कि उन्हें हमारे मन और मस्तिष्क में आरोपित करने का काम हमारे समाज ने, हमारे परिवेश ने किया है। ऐसे समझे कि आप अभी जिस परिवेश पर रहते हैं उस परिवेश से अलग थलग होकर दूसरे परिवेश में जाकर रहने लगे तो जो आपके डिजायर हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके सपने हैं, पहले से बदल जाएंगे। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके विचार अपने होते हैं, जिनके सपने अपने होते हैं, जिनका उद्देश्य अपना होता है। तो आचार्य जी ने बताया कि लाखों लोगों में कोई एक ऐसा होता है जिसके सपने, जिसके विचार, जिसका उद्देश्य अपने होते हैं, और ऐसा व्यक्ति स्वयं पर पूरी तरह से नियंत्रण वाला होता है और बड़ा ज्ञानी होता है। आचार्य जी ने मोटिवेशन का वास्तविक मतलब भी बताया। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन कुछ और नहीं बल्कि कामना है। कामना के पीछे भागना ही मोटिवेशन है। इसमें यही बताया जाता है कि सब कुछ छूट जाए तो ठीक है, पर सपनों को मत छोड़ना, सपनों को मत टूटने देना। इसमें नहीं पूछा जाता कि जो सपने हैं वो आपके हैं कि नहीं हैं, और लोग ऐसे मोटिवेशन को सही मानकर सपनों के पीछे बड़ी तादाद में दौड़ने लगते हैं और कहते हैं कि वह सपना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़े काम का होगा, बड़ा कीमती होगा, तभी तो इतने लोग उसके पीछे भागते हैं और वह किसी किसी को मिलता है। वे विचार नहीं करते कि वे जिस सपने के पीछे भाग रहे हैं उसमें जो मिलने वाला है वो बड़ा ही कम है। तो सबको कैसे मिल सकता है? उदाहरण के लिए एक कंडा रखा हुआ है जो कि गोबर से बनाया जाता है, सुखा करके गोबर को। उसके पीछे अगर 1000 लोग भागे तो 1000 में से एक व्यक्ति ही उस कंडे को पाएगा, क्योंकि उसकी संख्या 1 है। तो क्या ऐसे में ऐसा मान लिया जाए कि वो कंडा, यानी कि जिसके पीछे लोग भाग रहे थे, जिस सपने के पीछे भाग रहे थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़े काम का है, वो बड़ा उच्च कोटि का है? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। कृष्ण के मोटिवेशन लेस जैसे भारत देश में मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि बहुत सही है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने भी अर्जुन को मोटिवेशन लेस का उपदेश दिया है, निष्कामता का उपदेश दिया है। हमारे विचार, हमारी सोच नहीं है, हम सामाजिक प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हैं। हमारे विचारों, हमारे डिजायर्स का निर्माण समाज और बाजारवाद ने किया है। बाजार में आपको कौन सी वस्तु लेनी है इसका निर्धारण आप नहीं करते। किसी वस्तु को लेने आप जाते हैं तो वो आपकी इच्छा नहीं होती, बल्कि दुकानदार की इच्छा होती है, बाजार की इच्छा होती है। उसे पता है कि कौन सी वस्तु बनाएंगे, कौन सी वस्तु दुकान में लाएंगे तो ज्यादा बिकेगी, और अमुक वस्तु को दुकान में या बाजार में लाकर उनके माध्यम से अपने मन में, आपके मन में डिजायर, यानी कि उन वस्तुओं के प्रति इच्छा पैदा की जाती है, और फिर आप जाकर के मजबूरी में उनको लेते हैं। तो थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा चेतना को जागृत करें, होशपूर्ण तरीके से कार्यों को करें। बस यही आचार्य जी ने बताया, और जरूरी है कि आप उनके आज के वीडियो को जाकर के देखें और विस्तार पूर्वक चीजों को समझें।